देखिए अगर आप जावा में बिगिनिंग लेवल पर हैं तो इस तरीके की एरर आपने जरूर फेस की होंगी, जैसे कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। लेकिन इन्हें देख करके कई बार तो बहुत इजीली पता लग जाता है कि सेमीकोलन कहां पर लगना है, और कई बार ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने वो 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन आती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं 3 कारण से होगी और आप उसे इजीली फिक्स कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए लाइन नंबर 5 में दिखा रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, और यहां पर लाइन नंबर भी दिखा रहा है और यहां पे मार्क करके भी बता रहा है। तो अगर आप लाइन नंबर 5 में जाएंगे, ये देखिए ये यहां पर लाइन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा आपके नोटपैड में, तो व्यू में जाकर के स्टेटस बार ऑन कर देना, तो आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 5 पे, ये वाली लाइन नंबर 5 है, यहां पर कह रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो यानी इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। बहुत इजीली पता लग गया। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप एरर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमेशा ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करें, ये नहीं कि नीचे से, क्योंकि कई बार ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व होते होते ही आपकी नीचे की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार कंपाइल करते हैं कि कुछ कम हुई कि नहीं हुई। पहले 4 थी, अब 3 रह गई। सेकंड देखते हैं लाइन नंबर 6 पर इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक तो एरर ये दे रहा है और दूसरी लाइन नंबर 6 पर ही दे रहा है एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। अब इसे देख करके हमें लगेगा कि लाइन नंबर 6 ये वाली है, यहां पर तो सेमीकोलन लगा हुआ है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सेमीकोलन की है ही नहीं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अब देखिए ये हमारा मेथड है, फंक्शन या मेथड, ये हमारा मेथड है, इसे कॉल कर रहे हैं, तो यहां पर तो आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन कॉल करते वक्त कभी भी आप रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। अब मैंने इसे सेव कर दिया और फिर से पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं और फिर से इसे कंपाइल करते हैं। ये देखिए अब मेरे पास बची एक एरर जो इजीली पता लग जाएगी कि लाइन नंबर 7 पर है, तो लाइन नंबर 7 यानी ये वाली, और यहां पर जाकर के मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब फिर से कंपाइल करते हैं। ये देखिए अब परफेक्टली कंपाइल हो गया। तो अभी तक हमने कौन से देखे, एक तो जो सिंपल थी कि सेमीकोलन कहां पर रिक्वायर्ड है वो, दूसरा जब हम मेथड को कॉल करते हैं कभी भी, तो कॉल करते वक्त रिटर्न टाइप यहां पर मेंशन नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहां से मैं एसओपी हटा देता हूं, रिटर्न, मान लीजिए यहां से ये प्रिंट नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, तो भी यहां पर रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा इक्वल टू डाल करके आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, जिस टाइप की ये वैल्यू रिटर्न होनी है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है और यहां पर भी इंट लिखा हुआ है, तो जो यहां पर लिखा हुआ है वो ही आप यहां पर लिखेंगे। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए। अब मैं इस ए को प्रिंट करा सकता हूं, अभी कराया नहीं है, अभी मुझे जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप इसे कंपाइल करेंगे तो भी ये परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा। रिटर्न बी लिख दिया मैंने, इसे सेव कर देते हैं। देखिए आपने एक चीज और देखी कि अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक है, यहां पर आपने लिखा रिटर्न बी, फिर भी ये कह रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। तो स्पेलिंग का भी आप थोड़ा ध्यान करें कि आपने लिखा क्या है। अब तो हमने देखा कि सेमीकोलन जब सिंपल है लगाना, दूसरा मेथड कॉलिंग के वक्त ध्यान रखना है, तीसरा आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसमें स्पेलिंग का ध्यान करें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जल्दी से आपको पता नहीं लगेगा कि ये एरर है, वो है कि अगर आप इस कोड को बिना मेन मेथड पे या किसी और मेथड पे, मान लो ये वाला मेथड भी हो सकता था, लेकिन अभी मैं मेन में बता रहा हूं, मान लीजिए आपने इसे लिख दिया बिना कर्ली ब्रेसेस के और आपने इसे सेव कर दिया। आप इसे कंपाइल करें, ये देखिए ये लाइन नंबर 3 पे कह रहा है सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि साफ साफ पता लग जाए।
ये देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 3 पे कह रहा है मेन के आगे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, और आप क्या करते हैं, आप बार बार यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इससे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। इसे सॉल्व करने के लिए सेमीकोलन नहीं लगाना, बल्कि इस मेथड की आपको कर्ली ब्रेसेस देनी है। ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग दे दी आपने और इसकी क्लोजिंग दे दी। अब आप इसे सेव करें और कंपाइल करें और रन करें। ये देखिए परफेक्टली कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया। तो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड की एरर आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, 4 तरीके आपने देखे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।